इतिहास हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम इतिहास की परिभाषा को जानें। जैसा कि पहले से इतिहास का परिभाषा आप जानते हैं कि बीते हुए काल को इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीते हुए काल को इतिहास कहा जाता है। लेकिन यदि हम इसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ाते हुए इस परिभाषा को आगे ले जाएंगे तो बीते हुए काल से लेकर वर्तमान तक के काल को लेकर वर्तमान तक के काल में घटित घटना को हम क्या कह सकते हैं? इतिहास कह सकते हैं। ये आज के युग के हिसाब से जैसे आप टेक्नोलॉजी में 5G लाते हैं उस हिसाब से इस परिभाषा को आप अच्छी रूप से डिफाइन कर सकते हैं कि बीते हुए काल से लेकर वर्तमान तक के काल में जो भी घटना घटित हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। अब आप इतिहास चाहे जनरल कंपटीशन का पढ़ते हो या 11 का पढ़ते हो या 12 का पढ़ते हो तो सबसे पहले इतिहास के कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो इतिहास के जैसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं उसको आप देख लीजिए। जैसे फर्स्ट में हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो इतिहास को आप 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ सकते हैं? 3 भागों में बांट के आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहला इसका पार्ट आता है प्रागैतिहासिक का। पहला क्या आता है इसका? प्रागैतिहासिक का। जब हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक का। आद्य ऐतिहासिक का। और तीसरा कौन सा आ जाता है? ऐतिहासिक का। अब हम तीनों को बारी बारी से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए प्रागैतिहासिक, यहाँ ये जो प्राग से रिलेटेड शब्द है इसका साइंस जा रहा है कि सबसे पुराना। क्या जा रहा है इसका अर्थ? सबसे पुराना, अर्थात इतिहास के सबसे पुराने घटनाक्रम जिसका अवशेष तो मिल रहा हो लेकिन इससे संबंधित कोई लेख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ या इस काल का कोई लेख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो, ऐसे घटनाक्रम को हम क्या कह सकते हैं? प्रागैतिहासिक का। अर्थात हम इसको फिर से पूर्ण शब्दों में दोहरा रहे हैं कि इतिहास की वैसी घटना जिसका अवशेष तो प्राप्त हो लेकिन उनसे जुड़ा कोई लेख प्राप्त नहीं हो, उसी को हम क्या कह सकते हैं? प्रागैतिहासिक का। जैसे हम इसका सपोज दैट एग्जांपल लेंगे तो इसका एग्जांपल आ जाता है पाषाण का। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? पाषाण का। पाषाण काल का जब आप विस्तृत अध्ययन कीजिएगा तो इस काल से जुड़े आपको सिर्फ अवशेष प्राप्त होते हैं, इसका कोई लेख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अब हम यदि दूसरे की बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल का तो इसका मीनिंग जाता है कि इतिहास के वैसा घटनाक्रम जिसके अवशेष भी प्राप्त हैं और इसके लेख भी प्राप्त हैं। कहने का तात्पर्य जा रहा है कि इतिहास के वैसे घटनाक्रम जिसका अवशेष और लेख दोनों प्राप्त हो लेकिन उस लेख को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली हो, उस लेख को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली हो, ऐसे इतिहास के घटनाक्रम को हम क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक का।
फिर से इसको हम एक बार और से रिपीट कर रहे हैं कि इतिहास के वैसे घटनाक्रम जिसका अवशेष प्राप्त हुआ हो, लेख भी प्राप्त हुआ हो, लेकिन उस लेख को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली हो, उसको हम क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। यदि हम इसका एग्जाम्पल पेश करना चाहेंगे, इसका एग्जाम्पल आ जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, लेख भी मिले हैं, लेकिन लेख में जिस लिपि का प्रयोग किया गया है उस लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली। अब हम बात करते हैं तीसरे घटनाक्रम की, यानी अर्थात तीसरे काल, ऐतिहासिक काल का। इसको हम समझने के लिए सबसे बेटर फॉर्म में इसको समझ सकते हैं कि इतिहास के वैसा घटनाक्रम जिसका अवशेष भी प्राप्त हो प्लस उसका लेख भी प्राप्त हो और साथ ही साथ उस लेख को पढ़ने में सफलता भी मिल चुकी हो। क्या मिल चुकी हो? उस लेख को पढ़ने में सफलता मिल चुकी हो, उसी इतिहास की घटनाक्रम को हम क्या कह सकते हैं? ऐतिहासिक काल। यदि हम इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसका पूर्ण डेफिनेशन दे रहे हैं, इतिहास के वैसा घटनाक्रम जिसका अवशेष भी प्राप्त हो, लेख भी प्राप्त हो और उस लेख को पढ़ने में सफलता भी मिल चुकी हो, इतिहास के वैसे घटनाक्रम को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल में आप सबसे बेटर फॉर्म में रख सकते हैं किसको? तो वैदिक काल को रख सकते हैं। और वैदिक काल से यदि हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो वैदिक काल से लेकर के कहां तक के काल को? तो वर्तमान में घटित हो रही काल को हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं।